हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ग्रुप 4 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। इस वीडियो में हमने ग्रुप 4 के लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर किया है। ये एक टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले की टेस्ट सीरीज़ आप बाकी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फैन अभ्यारण्य स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडला में। अच्छा, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 110.740 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया? 1975, 80, 81 या 55? बताइए कब इसकी स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में। इसके राष्ट्रीय कृषि आयोग की वर्ष 1972 में प्रस्तुत रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम क्या था? फॉरेस्ट्री मैन मेक फॉरेस्ट की अनुशंसा के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से हमारे एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। किसकी रिपोर्ट के आधार पर की गई थी? फॉरेस्ट्री मैन मेक फॉरेस्ट की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती? ये मिक्स जीके के क्वेश्चन है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या पश्चिम बंगाल किसकी सीमा स्पर्श नहीं करती? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल की। बाकी अन्य 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है? पहली अनुसूची में, तीसरी में, 5वीं में या 7वीं में? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बताइए 1, 2, 4, 8 और अब अगला नंबर क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये 1 का 2 गुना है, फिर इसमें 2 का गुणा किया गया है, इसमें भी फिर 2 का गुणा है, तो 8 है। और अब अगला नंबर क्या हुआ? 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, प्रिंटर, माउस या मॉनिटर? ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है? 1050 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर या 1175 किलोमीटर? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1077 किलोमीटर। अच्छा, ये लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में है, और जबकि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। और इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? वो है 93,180 वर्ग किलोमीटर। ये दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 93,180 और 1312 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। चलिए बताइए ए का मान कितना होगा यदि ए बी एच के को किसी कूटनीतिक भाषा में 1369 और ए डी एच आई को 1569 लिखते हैं, तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें ए को 1 लिखा है, बी को 3 लिखा है, एच को 6 और के को 9 लिखा है। ऐसे ही इसमें भी है, ए को 1 लिखा है और एच को जो है वो 6 लिखा है, डी को 5, आई को 9 लिखा है और ने ए की वैल्यू पूछी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 होगा। ए को इन्होंने 1 लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोहतांग दर्रा स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, सिपकीला दर्रा भी कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग के अलावा सिपकीला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूटिंग। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, तवा या बेतवा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तवा नदी के किनारे।
पचमढ़ी क्या है? तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और यह नर्मदा नदी की सहायक नदी के किनारे स्थित है। बताइए, एक और क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो गया। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा सहायक नदी है नर्मदा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7, 11, 15 और अब अगला नंबर क्या आएगा? 19, 21, 23 या 25? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें +4 ऐड किया है, इसमें भी +4 है और अब 15 में भी 15 में भी +4 ऐड करेंगे तो इतना आएगा। ऑप्शन नंबर ए 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता को किस भाग में रखा गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 में रखा गया है नागरिकता को। भाग 3 में, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 3 में रखा गया है नागरिकता को, जो है भाग 3 में रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सिंगरौली, हरदा, सुहागपुर या उमरिया? बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुहागपुर क्षेत्र। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुहागपुर क्षेत्र। सुहागपुर कहाँ है? सुहागपुर जो है कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है सुहागपुर? तो शहडोल जिले में स्थित है। और किस नदी के बेसिन में है? तो सोन नदी के बेसिन में, सोन नदी के बेसिन में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रन या पास्कल? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रन। शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, चंबल नदी पर या टॉन्स नदी पर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर। भारत की संचित निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 265, 266, 267 या 268? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 266 में संचित निधि का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है FTP, HTTP, WBC या MTP? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलाली किसकी सहायक नदी है? थाल, तवा, बेतवा या सोन? जैसा कि हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा। किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या ग्वालियर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जगजीवन राम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से, मधुमक्खी पालन से, मत्स्य पालन से या अंगूर की खेती से? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेशम कीट पालन से। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? अंतिम पेज, सबसे पुराना पेज, सबसे हाल का पेज या प्रथम पेज? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम पेज। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट में बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन राइट हुए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।